अजपा जाप 4 वर्ष तक सावधानी से कर लिया जाए तो मुझे इसका जो अनुभव हुआ है परम दयालु नारायण की कृपा से कि उसे 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो जाए। नारायण स्वामी को 4 वर्ष में, तो कह रहे नारायण भगवान की कृपा से इस दास को जो अनुभव हुआ अजपा जाप से 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार। पर अजपा जाप एक अलग है जो निरंतर चलता रहता है, चलाना नहीं पड़ता है। इतनी व्याकुलता इन महापुरुष के अंदर थी और इतने असंग थे। एक रस्सी केवल कमर में और टाट की पट्टी की लंगोटी, बस पूरा टाट ऐसे गमछे की तरह नहीं, केवल टाट की लंगोटी, एक रस्सी, बस पूरे जीवन में गर्मी सर्दी बरसात। और व्याकुलता इतनी थी कि प्राण त्यागने के लिए तैयार थे कि मुझे कोई सद्गुरु मिले। जब देखा कि उनके अनुकूल भाव नहीं बैठ रहा है तो हिमालय में पहाड़ी पे चढ़ के गिरने ही वाले थे अपने शरीर को नष्ट करने। कितनी बड़ी मुमुक्षुता। उसी समय पीछे से किसी ने पकड़ा और कहा, मंत्र ही तो चाहते हो ना, नारायण 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 यही जपो, असंग रहो, असंग रहो, नारायण नारायण जपो। वो औरों की असंगता की बात जाने दो, शरीर से भी असंग हो गए। वो कह रहे कि 4 वर्ष में अजपा जाप से मेरे स्वामी नारायण की कृपा से इस गुलाम को भगवत साक्षात्कार हुआ। पहला जो दर्शन हुआ, इससे पता चलता है फिर आगे दर्शन होते रहे। पीछे छम छम की आवाज आई। अचानक वो इतना आकर्षण था कि मैं मुड़ा, देखा वो विमान की छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। 4 पार्षद जो भगवान नारायण के आसपास थे और बीच में भगवान नारायण विराजमान थे। विमान नीचे उतरा, जो ही हमने देखा साष्टांग दंडवत किया, निहाल हो गए। मेरे स्वामी नारायण, जो नाम जप करोगे भगवान वही रूप का अनुभव कराएंगे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जीवन कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां बस मेरा भजन करते रहो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। इस साधन से मैं कृतकृत्य हो गया, अजपा जाप से। ये अजपा जाप सब कोई कर सकता है, पर इसमें